सब गुरु का काम होते भगवान तक ही लेकर जाना, ठीक है ना, सबका काम होते वही, लेकिन थोड़ी सी तरीका अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए आप भटक जाते हो। गुरु जी वो तरीका उसने अलग बताए, ये तरीका उसने अलग बताए। आपको ये लगेंगे कि हाँ ये उसने गुरु ने ये बताया, ये गुरु ने, ऐसा नहीं। सबका देखोगे, सही से देखोगे तो सबका मार्ग धर्म ही चाहिए और सब भगवान के पहुंचाने के लिए बातें कर, लेकिन थोड़ी सी बताने का तरीका अलग रहता है। जैसे आप पढ़ने के लिए तो जाते हैं, अगर वो पढ़ाने के लिए आते हैं मास्टर तो सब बच्चे को पढ़ाते हैं, सबका लेकिन विषय सबका अलग अलग होते हैं, सबका जॉब अलग अलग होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो आपको समझना है चीज़ें, ये इतना आसान नहीं। अभी देखो सब वही सब लोग कंठी ले लेते हैं, हाथ गर्दन में कंठी, उसका मतलब ही लोगों को पता नहीं। कंठी का मतलब पता है जो गले में लेते हैं। अब उसके लेने के बाद अब तू तलाक से बात नहीं कर सकते, किसी को एक भी कटु वचन नहीं बोल सकते, झूठ तो बोलना उसके लिए महापाप हो जाएंगे अगर आप कंठी लेके बोलते हो तो। ऐसे कौन है घर गृहस्थी में गाली गलौच ना करे। अब जो कंठी लिए उसका मतलब पता है आपको, एक थप्पड़ मारे तो चुपचाप रहना होगा। प्रेमानंद महाराज ने क्या बोला था, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मारा, मेरे को पूरा थप्पड़ का निशान थे पूरा, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं बोला। आप साहस कर सकते हो? एक बात भी तो आप साहस नहीं कर सकते, मार के तो दूर की बात है। देखो भक्ति बहुत आसान भी है, मानो तो बहुत आसान है, ना मानो तो बहुत मुश्किल है। और भक्ति से एक बात बताता हूँ, भक्ति से ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं प्राप्त किए जा सकते। एक मामूली सी कार तो देख लो, कार को जब विष्णु भगवान कहते क्या चाहिए बता, राम भगवान वही कहते हैं ना राम अवतार में, जब वो कार को रोटी खिलाते हैं, देखे होंगे ना रामायण में, जब रोटी खिलाते हैं तो वो तो नहीं पहचान पाते, वो तो लीला करते भगवान, लेकिन उनके परीक्षा में कार पास हो जाते हैं। जो आज तक कोई भक्त उनके पास नहीं हुए थे, लेकिन वो कार पास हो जाते। लेकिन क्या होते कि तब फिर उनको बोलते क्या चाहिए, जो मांग लेते, जो जहां तक किसी को ना मिला वो भी मांग लेते, क्या चाहिए तेरे को, उसने कुछ नहीं मांगे, मांग लिए भक्ति, और उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है पता है, कि मैं खुश रहूं, मेरा मन शांत रहे, मैं आपको जितनी उम्र में आओ मैं सब आपको दर्शन कर पाऊँ। वो जितनी उम्र में आते वो सब दर्शन कर पाए। बड़े बड़े भक्त भटक जाते हैं, खुद विष्णु भगवान के जो वाहन होते हैं वो भटक जाते, तो वो भटकने के बाद उसके भक्त के पास जाते क्लास लेने के लिए, उनसे पूछने के लिए, जो उनके भक्त होते, जो भगवान के मान लो मेरे प्रश्न मेरे घर के हुए, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन आप मेरे शिष्य हो, वो भटक गए तो वो आए आपके पास क्लास लेने के लिए। कितनी बड़ी बात हुई, उनके बुरा लगेंगे कि नहीं लगेंगे? देखो मैं उनके साथ रहता था, ये कभी नहीं रहे, छोटी बात तो नहीं हो। यही चीजें सबसे बड़ी बात है। इतने मत सोचना इतने सारे शिष्य सब दिन रहेंगे, नहीं, किसी का बस के बस नहीं। कभी भी ऐसा होगा कि कोई भी चले जाएगा, हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। आप बोलोगे किस लिए भटक जाएंगे, ऐसा है कोई फैमिली की वजह से, कोई बच्चे की वजह से, किसी के कोई पारिवारिक समस्या की वजह से, सब अपने अपने अब उनको ये विचार भक्ति का वो भटकाएंगे। अब बोलो ऐसा कर रहे, आप सोच रहे हम ऐसा कर रहे, फिर हमारे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? कर्म तुम्हारा है, भक्ति आपका है, आप किसी और पर कैसे ले जाओगे? आप चलो सब कह रहे हो मेरा अपने हैं, गुरु जी ये मेरा अपने है, ये मेरे अपने के साथ ऐसे हो रहे, मेरे अपने के साथ, तो फिर आप दुखी किससे हो? आप सब एक तो अपने फैमिली से ही दुखी हो, किससे दुखी हो? अपने रिश्तेदार से ही दुखी हो। आपके बाहर के लोग दुश्मन है, पड़ोसी देश को ही आते हैं आपको मारने के लिए, गाली देने के लिए, कोई और गांव के आते हैं आपको गाली देने के लिए, मारने के लिए, बोलूंगा तो बुरा लगेगा। किसे परेशान हो? गुरु जी हमारे अपने घर, अपने घर हुए कैसे? इसका फिर जब आप अपने थे तो सुख से बात करते हैं। जैसे मैं आपको मानता हूँ तो मेरा ये सोचे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि बस उनको सुखी प्राप्त हो। अगर मैं मानता हूँ तब, और उसके बदले मैं चाहूँगा तुम भी मेरे लिए ऐसा करो, तब मैं ऐसा करूँ, इसको फिर बीच में जैसे रिश्तेदारी में होते हैं ना, कि मैं तुम्हारे लिए लेके गया तो मेरी शादी में मेरे लिए भी वो लेके, क्या पता उनके पास हो ना हो।